साकी मुझे शराब की तौहमत नहीं पसंद। साकी मुझे शराब की तौहमत नहीं पसंद, मुझको गिरी निगाह का इल्ज़ाम चाहिए। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपके साथ अर्शिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। पूरी दुनिया में घूम घूम कर अपनी ईमानदारी का डंका बजाने वाले नेताओं का मुंह काला हो गया। द्वारका एक्सप्रेसवे में इतना बड़ा घोटाला सामने आया है कि 400 BC और मक्कारी पर बाकायदा एक किताब लिखी जा सकती है। द्वारका एक्सप्रेसवे को बनाने में इतना बड़ा बंदरबाट सामने आया कि अब जबान में हलक में अटक गई है। CAG ने इतना बड़ा घोटाला पकड़ा कि मोदी जी पर सवाल उठने लगा है कि इन घोटालों की जिम्मेदारी किसके माथे पर थोपी जाए। 18 करोड़ प्रति किलोमीटर सड़क बनाने का ठेका दिया गया, लेकिन 18 करोड़ की रकम 250 करोड़ के पास पहुंच गई। मतलब देश को इतना लूटना है, कल को सरकार बदलने के बाद लुटेरे देश छोड़कर दुनिया के किसी भी कोने में मौज काट सकते हैं। एक के बाद एक ऐसे ऐसे घोटाले सामने आ रहे हैं जो भाजपा के राष्ट्रवाद और देशभक्ति पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। संघ की पाठशाला से छांटकर जिन लोगों को बड़े बड़े ओहदों पर बिठाया, अब उनके कच्चे के नीचे ही खुली टांग नजर आने लगी है। सोचिए, अगर स्वघोषित देशभक्त पार्टी की सरकार में इतना बड़ा घोटाला हो सकता है तो फिर इनके नेताओं को घोटालेबाज क्यों ना कहा जाए। देशभक्ति केवल इनके काले कारनामों को छुपाने की चादर बनती जा रही है। कल हमारे मोदी जी कहते थे कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन घोटालों को देखकर मोदी जी से सवाल होना चाहिए कि ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा नारा भी 15 लाख की तरह जुमला था या फिर लफ्फाजी। अगर सड़क बनने पर कामयाबी मोदी की मानी जाएगी तो इस घोटाले के लिए भी उन्हीं से सवाल पूछा जाना चाहिए। अब उनके तमाम बयानों पर सवाल उठने लगा है। जब हमारे देश में ठूस ठूस कर खाने वालों का पेट ही कटोरे से कुआं बन चुका है तो फिर ना उनका पेट भरने वाला है, ना ही वो दूसरों को खाने देंगे। अब CAG की रिपोर्ट आने के बाद भाजपा के बड़े बड़े नेताओं के चेहरे से शराफत का नकाब भी हटने लगा। कर्ज लेकर सड़क बनाना कोई विकास नहीं होता। घर बेचकर कार खरीदना विकास नहीं कहा जा सकता, बल्कि कंगाली कहा जाता है। और इस कंगाली को अमृत महोत्सव का नाम तो बिल्कुल भी नहीं दिया जा सकता। ना तो तिरंगा लहराकर तिरंगे की आड़ में घोटालों को छुपाया जा सकता है। इतनी चोरी और लूट अगर पिछले सरकार में सामने आई होती, नोएडा फिल्म सिटी में सवालों के तोप दागे जा रहे होते। जिस CAG की रिपोर्ट आने पर कांग्रेस के दौर में नागपुरिया संतरे बदबू फैलाने लगते थे, अब उसी CAG की रिपोर्ट आने पर चादर तान कर सो रहे हैं। CAG की रिपोर्ट आने पर एंकरों के चेहरे पर 12 बज रहे हैं। उनके चेहरे की रौनक उड़ गई। एंकरों के रुआसू चेहरे पर मेकअप पोतने के बाद भी रौनक नज़र नहीं आ रही है। ऐसा लगता है कि अब रो देंगे, अब रो देंगे। लेकिन एंकर और एंकरिनों के मुरझाए चेहरे बहुत कुछ बयां करने के लिए काफ़ी हैं। जिन नेताओं से उनके थकान और टॉनिक के बारे में पूछना ही पत्रकारिता हुआ करता था, आज वही एंकर भाजपा की प्रवक्ता बनकर मोदी जी की चरण पादुका अपने सिर पर उठाने के लिए बेताब हैं। जब उन्हीं नेताओं से सवाल पूछना तो दूर की बात है, CAG की रिपोर्ट आने के बाद फिल्म सिटी में मुर्दनी छाई हुई है। ऐसा लग रहा है कि सब CAG का नाम सुनकर फिल्म सिटी में छाती पीटने का काम शुरू हो जाएगा। TV चैनलों के डिबेट को CAG से बिल्कुल गायब कर दिया गया। हिंदू और मुस्लिम का एंगल फिट करके डिबेट तय किया जा रहा है। जब खाने वालों का पेट तंदूर बन जाए तब लूट, चोरी और घोटाले की खबर सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए। जिस सड़क को 18 में बनाया जाना था, उस सड़क पर 250 करोड़ खर्च कर दिया गया। अब आप कहेंगे कि विश्वगुरु बनने के लिए कुछ तो भारी कीमत चुकानी ही पड़ती है, पर साहब ये विश्वगुरु बनने की कीमत नहीं है, बल्कि 29 किलोमीटर की सड़क बनाने के लिए हर प्रति किलोमीटर सड़क की लागत थी। अब नितिन गडकरी के NHAI ने प्रति किलोमीटर 250 करोड़ की रकम चुकाई है। ये कितनी मजबूरी है कि नितिन गडकरी का मंत्रालय भी बहुत बड़ा फरकट साबित हुआ। यही गडकरी साहब कल तक बहुत बड़े ईमानदार बनते थे। गडकरी समर्थक इनको बहुत बड़ा ईमानदार बताकर मोदी जी को नीचा दिखाते थे और ये बताने की कोशिश करते थे कि मोदी के बाद गडकरी ही सबसे ईमानदार आदमी है। पर साहब इसी ईमानदार की नाक के नीचे ही घोटाला हो गया। अब गडकरी साहब को बताना चाहिए कि 18 रुपये का सामान अगर 250 रुपये में खरीदा जाएगा तो इसके लिए किसे जिम्मेदार माना जाएगा, इसके लिए किसे ईमानदार माना जाएगा। और अगर जानबूझकर कीमत से ज़्यादा पैसा चुकाया जाता है तो इसमें देश का फ़ायदा होगा या फिर नुकसान। 2014 से पहले इसी CAG की रिपोर्ट आने पर भाजपा वाले छाती पीट पीट कर मातम करते थे। हमारे देश की यही नेशनल मीडिया तब के घोटालों पर सरकार के पीछे कैमरे दौड़ा दिया करती थी।
मनमोहन के खिलाफ यही मीडिया डंके की चोट पर सवाल करती थी, लेकिन तब की पत्रकारिता 2023 आते आते बदल गई है। उस वक्त पत्रकार हुआ करते थे, लेकिन अब चाटुकार बन गए हैं। ये तो महज 30 किलोमीटर के आसपास बनाई जाने वाली सड़क है, जिसकी पूरी लंबाई ही 29 किलोमीटर के लगभग है। पर देश भर में बनाई जाने वाली सड़कों के मामले में भी क्या गडकरी साहब ने यही पैमाना लगाया है? इसका जवाब भी गडकरी साहब को देना चाहिए, और इस घोटाले के लिए फीता काटने वाले को जिम्मेदार माना जाएगा या फिर पलीता लगाने वाले से सवाल किया जाएगा? इस बात का जवाब भी मोदी सरकार को देना चाहिए, क्योंकि ताली सरदार को तो गाली भी सरदार को ही मिलनी चाहिए। दिल्ली से गुड़गांव को जोड़ने वाली द्वारका एक्सप्रेसवे को लेकर सीएजी ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में साफ साफ बताया कि कैबिनेट ने इस एक्सप्रेसवे के लिए 18 करोड़ 20 लाख रुपए प्रति किलोमीटर का बजट पास हुआ, लेकिन NHAI ने इसका बजट तकरीबन 251 करोड़ प्रति किलोमीटर के हिसाब से पास किया। प्रस्ताव और बजट के बीच ज़मीन आसमान के इस अंतर को देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है। द्वारका एक्सप्रेसवे के मामले में सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में कहा, भारतमाला परियोजना 1 के तहत बन रहे द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की तरफ से 18.20 करोड़ प्रति किलोमीटर के बजट का अप्रूवल मिला था, लेकिन बाद में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI ने इसका कुल बजट 7,287.29 करोड़ रुपए पास कर दिया, जो कि 250.77 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर का आंकड़ा पेश करता है। दिल्ली से गुड़गांव यानी गुरुग्राम को जोड़ने वाले इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई करीब 29 किलोमीटर है। इसमें 10 किलोमीटर दिल्ली में और बाकी गुरुग्राम में आता है। दिल्ली के महिपालपुर की शिव मूर्ति से शुरू होने वाला ये 14 लेन का एक्सप्रेसवे गुरुग्राम में खैरकी टोल प्लाजा तक जाता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इस बारे में ट्वीट किया, लिखा कि मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार के 75 वर्ष के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, पर ये तो कुछ भी नहीं है जनाब। सीएजी ने जो रिपोर्ट तैयार की उसमें 2017 से 2021 तक के कई प्रोजेक्ट्स का ऑडिट किया गया जो NHAI के दायरे में आते हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे के अलावा दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे पर भी सवाल है। ऑडिट के मुताबिक ये पूरा प्रोजेक्ट CCEA द्वारा अप्रूव किए गए प्रोजेक्ट की लिस्ट में नहीं था। यहाँ करीब 33,000 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट को NHAI ने अपने स्तर पर ही अप्रूव किया। सीएजी ने रिपोर्ट में कहा कि देश में भारतमाला परियोजना 1 के तहत तकरीबन 76,999 किलोमीटर हाईवे बन रहे हैं। इसमें 70,950 किलोमीटर हाईवे NHAI बना रही है। कंस्ट्रक्शन के दौरान NHAI ने कई फैसले ऐसे लिए जिनकी कोई जवाबदेही नहीं रही। CCEA ने भारतमाला प्रोजेक्ट 1 के लिए जो नियमावली तय की थी उसे इस एजेंसी द्वारा सही तरीके से लागू नहीं किया गया। NHAI को लेकर कई खुलासे हुए हैं, जिनमें 50 में से 35 प्रोजेक्ट हैं जहां टेंडर से जुड़ी प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ। मसलन शामली मुजफ्फरनगर दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे समेत कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जहां प्रोजेक्ट अप्रेजल टेक्निकल स्क्रूटनी कमेटी में नीति आयोग के किसी सदस्य को शामिल नहीं किया। द्वारका एक्सप्रेसवे का निर्माण दिल्ली से गुरुग्राम को जोड़ने के लिए किया जा रहा है। इस परियोजना का विकास दिल्ली और गुरुग्राम के बीच नेशनल हाईवे 48 के समांतर विकसित किया गया ताकि नेशनल हाईवे पर भीड़ को कम किया जा सके। सीएजी की रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि पूरे 8 लेन मुख्य कैरेजवे को एडवांस और सुरक्षित बनाने के बजाय राजमार्ग ग्रिड की चौराहे पर अंडरपास या फ्लाईओवर का निर्माण कई ज़्यादा व्यवहारिक विकल्प था, जबकि हकीकत यह है कि द्वारका एक्सप्रेसवे परियोजना के तहत केवल एक स्थान पर भीड़ से बचने के लिए अंडरपास बनाने की योजना थी। अगर ऐसा किया जाता तो इससे हरियाणा में इस परियोजना पर आने वाली भारी लागत को कम किया जा सकता था। सीएजी ने यह भी कहा कि द्वारका एक्सप्रेसवे का बिना किसी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के मूल्यांकन और अनुमोदन किया गया, मतलब सब कुछ ऊपर से ही गया। इसे ही कहते हैं कि अगर जेब में पैसा हो तो सरकार ही जेब में नज़र आती है। पैसे की खनक ने जुमलेबाजों के चेहरे को बेनकाब कर दिया, पर यह सब तो कुछ भी नहीं है। अयोध्या में सीएजी ने घोटाला पकड़ा और आयुष्मान में भी। ये जो रोज़ाना हिंदू और मुसलमान का खेल चल रहा है ना, इसके पीछे भी एक साजिश है। लोग दंगों में उलझे रहे, धर्म की आड़ में पैसा कमाने वाले पैसा कमाकर लाल हो जाएंगे। जिस तरह से आयुष्मान योजना के घोटाले सामने आए उसने इतना तो साबित कर ही दिया, बिना सत्ता और सिस्टम के मिली भगत के कोई भी घोटाला नहीं हो सकता। लेकिन सीएजी की रिपोर्ट इशारा कर रही है कि अभी तो ये बानगी है, आने वाले दिनों में
भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ने की तैयारी चल रही है, वरना मोदी जी को 1000 साल तक याद रखने की कोई तो वजह होनी चाहिए। बहरहाल चलते चलते आखिर में एहसान दानिश ने भी क्या खूब फरमाया है। कुछ लोग जो सवार हैं कागज़ की नाव पर, कुछ लोग जो सवार हैं कागज़ की नाव पर, तोहमत तराशते हैं हवा के दबाव पर। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।